हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। देखिए, एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे देना था आप सबों को, है ना। काफी बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन था, है ना, कि जो रांची यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट निकला हुआ है, फॉर्म निकला हुआ था, ठीक है, क्या उन बच्चों को भी भरना था जो नेट क्वालिफाइड थे? तो पूरा का पूरा जानकारी मैं दूंगा, है ना। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों का न्यूज देखा, बहुत सारे लोग यूट्यूब में अपडेट किए हैं कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई मैं भी एक बार आकर के आपको बता ही देता हूँ सही प्रोसीजर क्या है भाई इसका, है ना, ताकि जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपका एंट्रेंस टेस्ट का ये जो आपका आया हुआ था रांची यूनिवर्सिटी का, आपको पता है पहले निकला था, फिर उसका डेट जो है बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपको पता होगा जो फिर से डेट बढ़ाया गया उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है, कि notified to inform that all concerned that last and final chance for PhD entrance test 24-25 examination form fill up is extended up to 18th फरवरी to 24 फरवरी, ठीक है। मतलब इसका डेट बढ़ाया गया था, ठीक है। अब देखिए, बच्चों का कंफ्यूजन कहां पे है। उनका कहना है सर, कई लोग तो हमें ये बता रहे हैं कि ये फॉर्म उन्हें भी फिलअप करना है जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूजीसी नेट जो रिजल्ट देता है 3 क्राइटेरिया देता है। कौन कौन? एक होता है जेआरएफ, ठीक है, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, और एक होता है पीएचडी एडमिशन, है ना। तो अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड है, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अगर सिर्फ पीएचडी एडमिशन का है तब भी आप पीएचडी एडमिशन के लिए तो आप एलिजिबल है ना। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि जो नेट क्वालिफाइड हैं उन्हें ये एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है। ये एंट्रेंस टेस्ट उनको ही देना है जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, मास्टर्स किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, है ना, और पीएचडी करना चाहते हैं, तब उन्हें ये टेस्ट देना है। क्योंकि आपको पता होगा हर सब्जेक्ट में कुछ सीट जो है भरे जाएंगे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, और कुछ सीट फिलअप किए जाएंगे यूजीसी नेट के रिजल्ट के आधार पर, ठीक है। तो ऐसा कहना कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सबको देना ही पड़ेगा, सबको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा भले यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे रहे, आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है और एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आपका प्रोसीजर आगे का क्या होगा, आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट जाइए, ठीक है, अपना डिपार्टमेंट जाइए और डिपार्टमेंट में जाकर के आप बात कीजिए कि सर मैं नेट क्वालिफाइड हूं, आगे का प्रोसीजर क्या है, वहां बताया जाएगा। नहीं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे इस बार एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 2024-25 वाला, ठीक है, जब टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, कोर्स वर्क स्टार्ट होगा, है ना, कोर्स वर्क जो है वो स्टार्ट होगा उसके बाद। तो कोर्स वर्क जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उस समय आप डिपार्टमेंट जाइएगा, ठीक है, आप बताइएगा, तो आपको बोला जाएगा, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल बनाने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो आपका भी कोर्स वर्क इन्हीं के साथ में होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म नहीं भरे, उन्हें कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नेट के बेसिस पर भी आप अपना पीएचडी का काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। नेट ये टेस्ट उनको ही देना है जो पीएचडी नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है, सॉरी, ये एंट्रेंस टेस्ट उसको देना है जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन था आप लोगों का कि सर क्या हर बच्चों को यूजीसी नेट एग्जाम जो उत्तीर्ण है वैसे बच्चों को भी रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या उसका प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप नेट क्वालिफाइड है तो आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे पीएचडी का नहीं देना है, ठीक है। हाँ, एक सवाल ये आ सकता है, कोई कह सकता है कि सर अगर फॉर्म जो कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा आ गए, तो मान लीजिए सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 सीट है पीएचडी में इकोनॉमिक्स में, मान लीजिए, ठीक है। कहा गया कि 55 सीट फिल किया जाएगा यूजीसी नेट के बेसिस पे, 45 सीट फिल किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर, ठीक है। ये मान लो क्राइटेरिया दिया गया, क्लियर है। अब देखिए, जो बच्चे अपीयर हुए, है ना,
नेट वाले बच्चे 60 बच्चे अप्लाई किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 45 स्टूडेंट जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो क्या होगा, तो फिर भाई यहाँ पे बच्चों को छाटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपका जो जो सवाल आपके मन में होगा वो सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट है ना तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।